क्या यूपी की योगी सरकार ने देश से महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वालों का आंकड़ा छिपाया? ये सवाल बीबीसी की रिपोर्ट के बाद उठता है। देखिए, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 37 लोगों की मौत हुई और बीबीसी की रिपोर्ट कह रही है कि 82 लोगों की कम से कम मौत हुई। और ये बीबीसी की कोई हवाई रिपोर्ट नहीं है, ये बल्कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को मैंने पूरा देखा है, जिसके बाद ये बात मैं कह रही हूं। बीबीसी की रिपोर्ट क्या कहती है, सबसे पहले आइए ये मैं आपको बता देती हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, बीबीसी कहता है कि उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है हजारों किलोमीटर का सफर तय करके, 11 राज्य, 50 से ज्यादा जिले। बीबीसी ने अपनी पड़ताल में 100 से ज्यादा परिवारों से मिल करके पड़ताल की है, जिसके मुताबिक कुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों की तादाद उत्तर प्रदेश सरकार के दिए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। सरकार ने दावा किया था 37 लोगों की मौत की पुष्टि का, जबकि बीबीसी की रिपोर्ट कहती है 82 लोगों की मौत। अब ये जो बीबीसी की रिपोर्ट है, ये दरअसल ये बताने के लिए काफी है कि सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। सिस्टम मौत का आंकड़ा कैसे छिपाता है, सिस्टम कैसे सरकार की छवि को धूमिल नहीं होने देता, सरकार की छवि को बचाने की कोशिश करता है। अब ये 11 राज्य जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, जहां पर अभिनव गोयल गए हैं, इसमें उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम है, जहां की यात्रा बीबीसी रिपोर्टर ने की है और उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। अब देखिए, महाकुंभ में क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देती हूँ। 29 तारीख आपको याद होगी, 29 जनवरी, जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी। मौनी अमावस्या का दिन था, 1:30 बजे के लगभग ये भगदड़ मची थी और उसी दौरान भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई। और उस मौत, कितने लोगों की मौत हुई, हालांकि वो पूरा दिन ऐसा था कि भगदड़ हुई नहीं हुई, पता था भगदड़ हुई, लेकिन सरकार ने जाकर के शाम को बात मानी, हाँ भगदड़ हुई है। सरकार मान नहीं रही थी और फिर जाकर के भगदड़ की बात मानी और कुछ मौतें उस समय कही गई। शुरुआत में बात आई कि चंद लोगों की मौत हुई है, फिर 18 मौतें। फिर जब विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वक्तव्य आया, तब उन्होंने 37 मौतें मानी और उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर के भगदड़ में तो 30 मौतें हुई हैं और 7 मौतें वो हैं जो अलग अलग जहां प्रेशर पॉइंट्स बने थे महाकुंभ के इलाके में ही, वहां पर 7 लोगों की मौत हुई है। और जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें 25-25 लाख का मुआवजे का ऐलान भी किया गया था, जो सरकार ने दिया भी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 37 मौतें, बहुत सारे लोग उस समय ये आवाज उठा रहे थे ये 37 मौतें नहीं है, ये मौतों का जो आंकड़ा है ये कहीं ज्यादा है। मैं भी उस वक्त महाकुंभ में ही मौजूद थी। मौनी अमावस्या के दिन मैं भी उस वक्त उसी जगह पर मौजूद थी जहां पर संगम नोस के पास भगदड़ मची और मैंने भी वहां से रिपोर्टिंग की थी। रात को मौनी अमावस्या के दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी, वो तस्वीरें मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 37 मौतें हुई हैं महाकुंभ में और बीबीसी की रिपोर्ट कह रही है कि 82 मौतें हुई हैं। ये कम से कम 82 मौतों का आंकड़ा है। बीबीसी की रिपोर्ट ये साफ कहती है कि जिन परिवारों से हम मिले, जो परिवार हमें सबूत मुहैया नहीं करवा पाए, उन्हें हमने इन 82 लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं किया है, उन्हें हमने छोड़ दिया है। ऐसे बहुत परिवार थे जो सबूत नहीं दे पाए, जो कह रहे थे कि उनके परिवार के लोगों की मौत हुई है। अब ये जो 82 मौतें हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा है बीबीसी ने। पहली कैटेगरी वो जो सरकार ने माना, जिन्हें 25 लाख का मुआवजा दिया गया। दूसरी कैटेगरी बहुत चौंकाने वाली है, जिसमें सरकार ने ये माना है कि मौत हुई है, लेकिन भगदड़ में हुई मौत नहीं माना। उन परिवारों को 5 लाख रुपए दिए गए और उन परिवारों को पैसा कैसे दिया गया, उन परिवारों को कैश में पैसा दिया गया। ये बहुत चौंकाने वाला मामला है कि कैश में पैसा उन परिवारों को दिया गया, 5 लाख रुपए कैश में दिए गए। और तीसरी वो कैटेगरी है जिनकी मौत हुई, जिन्हें सरकार ने माना ही नहीं कि उनकी महाकुंभ में मौत हुई। वो परिवार आज तक इस आस में है कि सरकार ये मान ले कि उनके परिवारजन की मौत हुई थी कुंभ में, महाकुंभ में, भगदड़ में। तो ये तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। ये इस कैटेगरी में आने वाले कुल 19 लोग हैं। 19 लोग हैं। अब महाकुंभ में आधिकारिक सूची तक सरकार ने जारी नहीं की। जिन 37 लोगों की मौत की बात सरकार कह रही है कि इन 37 लोगों की मौत हुई, इन्हें हमने मुआवजा दिया, उनकी आधिकारिक सूची, उनकी ऑफिशियल डिटेल्स अभी तक सरकार की तरफ से सार्वजनिक नहीं की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक और बात,
अब इस पूरी घटना के बाद, इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है और कांग्रेस पार्टी सरकार से सवाल पूछ रही है। सरकार से सवाल पूछते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि बीजेपी सरकार कुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या छिपाने में क्यों लगी थी। लोगों की मौत से ज्यादा बीजेपी सरकार को क्या अपनी छवि की पड़ी थी। बीबीसी की रिपोर्ट सरकार की संवेदनहीनता को बताती है, जहां लोगों की जान की कीमत लगाई जा रही है और अपनी खोखली छवि बचाई जा रही है, जो कि बेहद शर्मनाक है। अब महाकुंभ में 37 लोगों की मौत हुई, सरकार ने यह माना। अब बीबीसी की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। ये सवाल तो उठना जायज है। जो लोग उस दिन रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपने कई सारे पत्रकारों की रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसमें कहा गया कि जो सरकार कह रही है आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है। अब मैं आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाती हूँ कि उस दिन भीड़ कितनी थी, क्योंकि ये संगम में जब भगदड़ मची 1:30 बजे के लगभग, ये जो मैं आपको रिपोर्ट दिखाने जा रही हूँ ये लगभग 11:30 बजे की रिपोर्ट है। 11:30 बजे किस तरह से लोग सो रहे थे, ये तस्वीर जरा देखिए। जो मैं रात की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। मौनी अमावस्या के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और ये वो लोग हैं जो पहुंचे हुए थे एक दिन पहले से। ये देखिए, सड़क को ही इन्होंने अपना घर बना लिया है। ये देखिए, जहाँ तक नज़र जाएगी ये लोग आपको दिखाई देंगे। सड़क पर चद्दर बिछाई और ये लोग सो गए। कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ फूलपुर से आए हैं। फूलपुर से आए हैं? हाँ, फूलपुर से। अच्छा, रात कैसे बिताएंगे? रात यहीं ऐसे चलते बिता देंगे, चलते हुए। हाँ, और क्या, अब जगह मिला नहीं लेटने के लिए। प्रस्थान करेंगे 2 बजे, उसके बाद हम लोग घर के लिए प्रस्थान करेंगे। अच्छा, 2 बजे। ये देखिए, ये आप कहाँ से आई हैं? यूपी से आए हैं। यूपी से? कहाँ से? यूपी में बागपत से आए हैं। देखिए, सब लोग सो रहे हैं और जहाँ तक नज़र जाएगी, और ये भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब मौनी अमावस्या पे कहा जा रहा है कि 10 करोड़ लोग आएंगे। 10 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं और लोग चले जा रहे हैं और आसमान ही इनके लिए छत है और फर्श ही इनके लिए गद्दा है। ये लोगों की भीड़ ज़रा देखिए, रात का वक्त और ये भीड़, पाँव रखने तक की जगह नहीं है। इधर देखिए ज़रा, पाँव रखने तक की जगह नहीं है। जहाँ तक दूर तक नज़र जाएगी सिर्फ लोगों का हुजूम आपको दिखाई देगा। भीड़ बहुत ज्यादा थी। महाकुंभ में 37 लोगों की मौत की बात सरकार ने मानी। इसमें से 30 लोग वो जिनकी मौत भगदड़ में हुई, जिनके परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा भी सरकार की तरफ से मिला। 26 परिवार ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने, यूपी सरकार ने 5 लाख रुपए कैश में दिया। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 5 लाख जो 26 परिवारों को दिया गया, ये कुल मिलाकर 1,30,00,000 बैठता है। ये किस मद से पैसा आया? किसने ये पैसा कैश में दिया? ये पैसा कैसे कैश में दिया गया और क्यों? क्या सरकार अपनी छवि को बचाने की कोशिश कर रही थी और इन मौतों को सरकार ने नहीं माना, फिर कैश दिया ताकि लोग अपना मुंह बंद रखें? क्या इसके लिए कैश दिया गया था? क्यों आखिर ऐसा किया सरकार ने? क्या अपनी छवि बचाने की इतनी चिंता थी कि वो मौतों पर भी राजनीति करेगी? उसी दिन एक शख्स वहां पर आए थे जिनसे मेरी रात में बात हुई और उन्होंने कहा कि हम 9 लोग आए थे, हम 7 लोग वापस जा रहे हैं, 2 लोगों की मौत हो गई है। जरा उनकी बात सुनिए। भोर में कोई एम्बुलेंस गई लाश की। अच्छा, बहुत एम्बुलेंस गई लाश की। आपके सामने सब हुआ जी। क्या हुआ क्या था रात में? रात में अब जा रहे थे नहाने के लिए सुबह, फिर वहीं धक्का धुक्की में सब ले लिया। अच्छा, नहाने के लिए जा रहे थे तब धक्का मुक्की हुई है जी। और आपके सामने आपने कितनी लाशें देखी? हमने तो रात को 10 से 11 बजे से लाश देख रहा हूँ, भोर तक। लाशें देखी या लोगों को बीमार देखा? नहीं, लाश देखा है, लाशें देखी। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, बक्सर बिहार। कितने लोग आए थे? 9 लोग। और अब कितने जा रहे हैं? 7। तो कुल मिलाकर के सरकार ने मौतें नहीं गिनी, कैश बांटा, अपनी छवि चमकाई। ये दावा बीबीसी की रिपोर्ट में किया गया है। 26 लोग ऐसे थे जिन्हें 26 परिवार ऐसे थे जिन्हें 5 लाख रुपए कैश दिया गया। ये 1,30,00,000 बैठता है। क्यों आखिर कैश दिया गया? किस मद से ये पैसा आया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये जो 26 परिवार है, इसमें से यूपी के 18, बिहार के 5, झारखंड के 5, वेस्ट बंगाल के 2 परिवार शामिल हैं। इन परिवारों से कागजों पर यह लिखवा लिया गया था कि इनके परिजन की मौत भगदड़ में नहीं हुई, वहां पर जाकर के किसी बीमारी से उनकी मौत हुई है। कोई अंगूठा बल्कि उनका लगवा लिया गया, अचानक तबीयत खराब होने से उनकी मौत हुई है। तो ये इस प्रकार से अंगूठा लगवा लिया गया था, साइन करा लिए गए थे वहां जो सरकारी ऑफिशियल्स पहुंचे हुए थे। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? कुछ इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता।
अखिलेश यादव से सवाल किया गया था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में देखिए कैसे भगदड़ मची थी, वहां बाहर 11 लोगों की मौत हो गई, वहां तो इतने लोगों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन यूपी में तो महाकुंभ भगदड़ के बाद किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। तो जवाब जरा सुनिए। बेंगलुरु में एक घटना हुई परसों से, उसमें भगदड़ में 11 लोग मारे गए। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और आयोजककर्ता को गिरफ्तार कर दिया। कुंभ में जब घटना हुई है तब किसी भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया, न किसी आयोजककर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इसमें क्या कहते हैं? 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता न केवल सस्पेंड करेगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देगी। सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर मौतों का आंकड़ा क्यों छिपाया जा रहा है? क्यों सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए मौतों पर राजनीति कर रही है? क्या ये मौतों का घोटाला नहीं है? क्या भविष्य में कोई आधिकारिक आदेश दिया जाएगा? क्या कोई उच्च स्तरीय जांच महाकुंभ में हुई मौतों पर करवाई जाएगी, या फिर यूं ही ये तो बीबीसी की रिपोर्ट आ गई, या फिर यूं ही सब मान लेते कि सिर्फ 37 मौतें ही हुई हैं? आप इस पर क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।